अरमान अबीरा का प्यार बढ़ने वाला है तो रूही का पागलपन भी बढ़ने वाला है। कहानी में एक बार फिर मसूरी वाला ट्रैक आने वाला है। और क्या होने वाला है, चलिए यही तो बताते हैं आपको हमारे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अबीरा ने जो तस्वीर अपनी मम्मा की बनाने के लिए दी थी वो तस्वीर उसके पास पहुंच गई है। जी हाँ, अरमान खुद लेकर आया है, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर खोली उसको पता चला कि मैंने जो दी थी वो ये नहीं है, ये तो कोई और तस्वीर है। तो उसको आशंका हुई कि कोई और है जो मम्मा की तस्वीर बनाना चाहता है, तो इसीलिए वो दुकान पर जाने वाली है। दूसरी तरफ मनीष जी के पास भी दूसरी तस्वीर पहुंच गई है। वो भी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, तो वो भी दुकान में जाने वाले हैं जहां पर ये तस्वीर बनाने के लिए दी थी। अबीरा जब वापस आई तब उसने देखा कि उसकी मम्मी की तस्वीर तो फाड़ दी गई है और उसने दादी साहब को देख लिया और दादी साहब पर उसको आशंका हुई। दादी साहब ने बोला कि मैंने नहीं फाड़ी, ये तो ऑलरेडी फटी हुई थी यहाँ पर। अबीरा को पता नहीं था कि उसने जैसे ही तस्वीर वहाँ कमरे में रखी, वहाँ पर रूही आ गई थी और रूही ने देखकर इसे फाड़ दिया, क्योंकि जैसे ही रूही ने अपनी अक्षरा मासी की तस्वीर देखी उसे अपनी माँ की मौत वाला सीन याद आ गया। वो पैनिक हो गई, उसकी नफरत एक बार फिर बढ़ गई और अक्षरा मासी की फ़ोटो ना सिर्फ उसके फ्रेम तोड़ दी बल्कि उनकी फ़ोटो भी फाड़ दी। लेकिन फिर बाद में जब अबीरा वहाँ देखने गई तब दादी साहब वहाँ पर मौजूद थी, कमरे की सफाई करवा रही थी, तो उसे लगा कि दादी साहब ने ही ये फ़ोटो फाड़ दी। दोनों के बीच बहस हुई। हालांकि दादी साहब ने कहा कि मैं भले स्ट्रिक्ट हूँ लेकिन इतनी बुरी नहीं हूँ कि किसी की माँ की तस्वीर फाड़ दूँ, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है। अबीरा को एहसास हुआ कि दादी साहब पर आरोप लगाकर उसने गलत किया, तो उसने सॉरी तो बोल दिया, लेकिन अब वो दुखी मन से अपने कमरे में जाने वाली है और वहाँ अपनी माँ की तस्वीर एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करने वाली है। और अबीरा को दुखी देखकर अरमान उसको खुश करने की कोशिश करेगा। उसके लिए नूडल्स का केक बनाएगा, जी हाँ, मैगी का केक बनाएगा और उसको उसी तरह से उसके सामने प्रस्तुत करेगा जैसे अक्षरा करती थी, और कुछ इस तरह से वो अक्षरा का बर्थडे उसके साथ अनजाने में सेलिब्रेट करने वाला है। लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि अबीरा भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर मेरे माँ का कौन सा रिश्तेदार है उदयपुर में जो उनकी तस्वीर बनाना चाहता है या उनकी तस्वीर फ्रेम करवाना चाहता है। तो मनीष जी भी मंदिर में पूजा रखने वाले हैं अक्षरा के नाम की, जो रूही देखने वाली है, और रूही फिर एक बार फिर नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाएगी और रास्ते में ट्रक से टकराएगी, लेकिन अरमान उसको बचा लेगा और अरमान जैसे ही बचाएगा उसको हक कर लेगा तो वो खुश हो जाएगी और फिर घर जाकर अरमान की तस्वीर लेकर वो घूमेगी, नाचेगी और वो खुश हो जाएगी कि भाई चलो अरमान अभी भी मुझे प्यार कर रहा है। दूसरी तरफ अबीरा को ये पता चलने वाला है कि मसूरी में वो जिस रिजॉर्ट में रह रही थी, जहाँ पर वो काम भी कर रही थी, वो रिजॉर्ट टूटने वाला है। तो वो उसे बचाने के लिए मसूरी जाने की तैयारी करेगी। अरमान भी उसके साथ जाने की तैयारी दिखाएगा, वो तैयार हो भी जाएगा, लेकिन रूही उसको रोकने की कोशिश करेगी, बिल्कुल बॉस की तरह। अब अरमान रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि वो नहीं रुकेगा, जाएगा, और जब वो वहाँ पर जाएगा मसूरी अबीरा के साथ, तब उन दोनों का प्यार और ज़्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या संभावना है आगे, किस तरह से कहानी में मोड़ आ सकता है? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।